Hello बच्चों, let's read this question. The question says account for the following. Part A, why noble gases have bigger size than halogens. Part B, ionization enthalpy for cation is more than neutral atom. The key concept of this question is atomic size and ionization enthalpy. So in these two parts we will discuss about these two terms. So हमारे पास पार्ट ए में पूछा गया है कि जो नोबल गैसेस हैं उनका साइज हैलोजन से बड़ा क्यों होता है. तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हैलोजन की. सपोज हमने ले लिया फ्लोरीन जो कि हमारा एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है और हमने क्या ले ली, एक नोबल गैस ले ली सपोज जिस नियोन ले ली जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10. तो हमारे पास फ्लोरीन है जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p5 और नियोन है जो हमारा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p6. अब अगर हम देखें फ्लोरीन है जो उसमें p सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. सपोज हमारे पास पहले न्यूक्लियस आता है, उसके पास बाद 1s, उसके बाद 2s और उसके बाद हमारा आएगा 2p. तो 2p में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, स्पेसेस, क्योंकि फुली फिल्ड नहीं है तो इसके पास एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से ये दूर दूर प्रेजेंट है. और जो हमारा फ्लोरीन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम है ड्यू टू इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या है आर लेस. क्यों, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट है. अब अगर हम देखें नियोन में तो इसका जो शेल है वो सारे इनर भी देख लो और आउटर, ये क्या है कंप्लीटली फिल्ड है. कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट है अब एक ही शेल में. तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएंगी, रिपल्शंस इंक्रीज हो जाएंगी. क्यों, क्योंकि जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे और जिसकी वजह से रिपल्शंस इंक्रीज हो जाएंगी. और अगर हमारी रिपल्शंस इंक्रीज होती हैं तो जो साइज है एटम का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो हमारे पास क्या रीजन आएगा, ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ नोबल गैसेस repulsions occur between the electrons present. Repulsion occur between the electron present. As a result, size increases as compared to halogens. तो हमारे पास क्या होता है, साइज इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट हमसे पूछा गया है आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कैटाइन इज मोर देन न्यूट्रल एटम. इसका रीजन क्या है हमारे पास. सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, द एनर्जी required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट से उसके आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैटाइन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है, इसका क्या रीजन है.
तो इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो जो अगर हम बात करें, यहाँ पे हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है हमारा 11। अगर हम बात करें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर हम इसके कैटाइन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6। अब अगर हम देखें न्यूट्रल एटम में तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट है, एस सब शेल में। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में प्रेजेंट होने की वजह से इट इज क्वाइट इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन as it is present in S shell quite far from the nucleus। क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है शेल, तो इसमें जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो कम है और इसकी वजह से इसको रिमूव करना इजी है। लेकिन अगर हम बात करें कैटाइन की तो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है 2p6 दैट इज फुली फिल्ड सब शेल में। तो अगर हम बात करें जो हमारा फुली फिल्ड है, जो हाफ फिल्ड होता है, उसके पास क्या होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू द फुली फिल्ड शेल। तो इसमें जो हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो एक्स्ट्रा स्टेबल शेल से रिमूव करना है। इसकी वजह से इसमें जो एनर्जी लगेगी इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो क्या होगी, ज्यादा लगेगी। तो यही रीजन है हमारे पास कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना इजी है एज कंपेयर टू कैटाइन जिसमें फुली फिल्ड सब शेल प्रेजेंट है। सो दिस इज द रीजन। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।